हम्म क्या अगर ये जो इज़राइल फिलिस्तीन में जो जेनोसाइड कर रहा है, एक मिनट, जेनोसाइड जेनोसाइड का मतलब है कि एक स्पेसिफिक कंट्री में उधर के लोगों को ख़त्म कर देना, पूरा ज़ीरो कर देना, ख़त्म एकदम, इंसान नहीं रहेंगे उधर उस कंट्री में अपना राज। मतलब ये जेनोसाइड का मतलब नहीं कि उस कंट्री में अपना राज, उधर के लोगों को ख़त्म कर देना, ये जेनोसाइड का मतलब है। बैक टू द वीडियो कि ये जो इज़राइल फिलिस्तीन के साथ जेनोसाइड कर रहा है, क्या इसका कोई हिसाब नहीं होगा या इसका कोई बदला नहीं रहेगा? ये सब इधर ही ख़त्म हो जाएगा? क्या जो हराम कमा के खा रहा है या जो किसी पे जुल्म कर रहा है, क्या वो सब इधर ही ख़त्म हो जाएगा? कोई अच्छा कोई बुरा, उन लोग का कुछ वैल्यू रहेगा या उन लोग को कुछ मिलेगा या कुछ होगा उन लोग का? क्योंकि इंसान अच्छा बुरा भी होता है, अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान, या कोई किसी का पैसा खा के बैठा है, तो क्या वो सब इधर ही रह जाएगा? इसका उन लोग के लिए कुछ बदला होगा। जस्ट रोटेट योर फोन, ऐकला काय बोलतोय मी, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनके दाढ़ी के बाल आंसुओं से भीग जाते। तो उनसे पूछा गया कि जब आप जहन्नुम का, जन्नत का तस्करा करते हैं तब तो आप नहीं रोते, लेकिन आप कब्र के पास खड़ा होकर इतना रोते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, अगर वो इस मंजिल से निजात पा गया तो इसके बाद की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ उसने निजात ना पाई तो इसके बाद की मंजिलें उससे भी सख्त हैं। और कहने लगे, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने कभी कब्र से ज़्यादा हौलनाक कोई चीज़ नहीं देखी। अब जब एक नेक इंसान को कब्र में उतारा जाता है तो कब्र उससे कहती है कि ए अब्दुल्ला, मेरे सीने के ऊपर जितने लोग चलते थे तो मुझे उनमें सबसे ज़्यादा पसंद था और मैं तेरा बहुत वक्त से इंतज़ार कर रही थी। अब तू मुझ में आ गया है तो अब तू मेरी मेहमान नवाजी देख। और फिर मुर्दे की नज़र उस कब्र में जहाँ तक जाती है वहाँ तक उसकी कब्र उसके लिए कुशादा हो जाती है, खुल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब एक गुनहगार शख्स को कब्र में लिटाया जाता है तो कब्र उससे कहती है, कुंत लाबग़ज़ मन यमशी अला ज़हरी इलैया, जितने भी लोग मेरे ऊपर चलते थे उनमें से सबसे ज़्यादा मैं तेरे से नफ़रत करती थी। ए अब्दुल्ला, ए अल्लाह के बंदे, मैं तुझे सबसे ज़्यादा नापसंद करती थी और मैं तेरा बहुत वक्त से इंतज़ार कर रही थी, और आज जब तू मेरे अंदर आ गया है तो अब तू मेरा गज़ब देखेगा, गुस्सा देखेगा। और फिर इसके बाद कब्र उस गुनहगार शख्स को इतनी ज़ोर से जकड़ेगी कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ बयान कर रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को लिया और इस तरह आपस में घुसा कर बताया कि इस तरीके से पसलियाँ आपस में घुस जाएंगी। और फिर इसके बाद मुनकिर और नकीर आएंगे। मुनकिर और नकीर जिनके बारे में बताया गया है, अब्सरहुमा कल बरकिल खातिफ, उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही होंगी। वास्वातुहुमा का रद्दिल कासिफ, उनकी आवाज़ गरजती हुई बिजली की तरह होगी। वानयाबुहुमा का सियासी, उनके दांत बैल के सींगों की तरह होंगे। उनके बाल उनके पैरों तक पहुंच रहे होंगे। उनके एक कंधे से उनके दूसरे कंधे का फासला बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा कि अगर कोई शख्स उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक जाने की कोशिश करे तो उसको कई दिन लग जाए। फरमाया, कद नुज़ियत मिनहुम अर्रफ़ा वर्रफ़ा इल्ला बिल मुमिनीन, कि मुनकिर और नकीर के दिल में ज़र्रा बराबर भी रहम नहीं होगा सिवाय मोमिनों के लिए। मुनकिर और नकीर हर मुर्दे के पास जाएंगे और मुनकिर और नकीर दोनों के हाथों में एक स्टील का हथौड़ा होगा, और वो हथौड़ा इतना भारी है कि अगर पूरी दुनिया के जिन और इंसान मिलके भी उस हथौड़े को उठाने की कोशिश करें तो उठाना तो दूर की बात, उसको ज़र्रा बराबर अपनी जगह से हिला भी ना सके। मुनकिर और नकीर जब कब्र में एक गुनहगार शख्स के पास जाएंगे तो इस तरीके से जाएंगे कि उसके जिस्म की एक एक हड्डी टूटने लगेगी और उनके गज़ब गुस्से को देखकर उस शख्स पर बेहोशी तारी होने लगेगी। मुनकिर और नकीर हर मुर्दे से 3 सवाल पूछेंगे। मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है? मन नबीयू का, तुम्हारा नबी कौन है? मुनकर और नकीर कहेंगे, यहाज़ा इरिफ मकानक, पहचानो तुम किधर हो, इधर उधर देखो, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और अब तुम कब्र में हो, हमें बताओ मन रब्बुक, तुम्हारा रब
कौन है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इन 3 सवालों के जवाब आसानी से दे देगा, बल्कि इन 3 सवालों के जवाब सिर्फ वही मुसलमान दे पाएगा जिसने इस दुनिया के अंदर अल्लाह की मानी, दीन की मानी, नबी की मानी, ना कि अपने नफ्स की मानी, ना कि अपनी ख्वाहिशात की मानी, ना कि इस दुनिया की मानी। तो अब वो मोमिन लोग जिन्होंने इस दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी होगी, दीन की मानी होगी, अपने नबी की मानी होगी, वो आसानी से इस सवाल का जवाब दे देंगे। लेकिन काफिर और वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान जिन्होंने कलमा पढ़ने के बाद भी अल्लाह की नहीं मानी, वो इस सवाल का जवाब जानते हुए भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। वो लोग कहेंगे ला हा ला अदरी, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि क्या तुम उन लोगों को नहीं देखते कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। अब मुनकिर और नकीर दूसरा सवाल पूछेंगे, मा दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है। तो अब जो शख्स इस्लाम पर इस दुनिया की ज़िंदगी में अमल करता रहा होगा उसके लिए इस सवाल का जवाब बहुत आसान होगा। लेकिन वो मुसलमान जिसने सिर्फ कलमा पढ़ा और फिर अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक नहीं गुजारा, इस्लाम के हुक्म नहीं माने, तो वो इस सवाल का जवाब जानते हुए भी नहीं दे पाएगा। और अब जैसे जैसे मुनकिर और नकीर सवाल पूछते जाएंगे तो एक गुनहगार शख्स का दिल खौफ से फटता जाएगा, क्योंकि उसको अपनी आखिरी मंजिल यानी कि जहन्नुम, उसका अजाब, उसकी तकलीफ़ अपनी आँखों से नज़र आ रही होगी। और अब मुनकर और नकीर तीसरा सवाल और आखिरी सवाल पूछेंगे, मन नबीयू का, तुम्हारे नबी कौन है। तो अब पहले की तरह एक मोमिन जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को माना होगा, उनकी सुन्नत से मोहब्बत की होगी, उनसे मोहब्बत की होगी, उसके लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो गुनहगार मुसलमान जिसने इस दुनिया में ये जानना ही नहीं चाहा कि उसके नबी कौन थे, और ना उसने अपने नबी की सुन्नतों से मोहब्बत की और ना उनके अहकामात को माना, और वो अपने नबी को फॉलो करने के बजाय उन लोगों को फॉलो करता रहा, उन लोगों को रोल मॉडल बनाता रहा जिनका दीन से कोई लेना देना नहीं था, तो इस सवाल का जवाब जानते हुए भी नहीं दे पाएगा। और फिर फ़यज़रिबानिही ज़रबतन यततय्यरु शररु फ़ी कब्री, मुनकिर और नकीर उस हथौड़े से जो उनके हाथ में होगा इतने ज़ोर से मारेंगे कि पूरी कब्र में चिंगारियाँ फैल जाएंगी। और अब उस शख्स से मुनकिर और नकीर कहेंगे कि ऊपर देखो, और जब वो ऊपर देखेगा तो जन्नत के दरवाजे उसके सामने खुल जाएंगे और वो जन्नत को देखेगा, जन्नत की नेमतों को देखेगा, और फिर उससे कहा जाएगा, या अदू अल्लाह, ए अल्लाह के दुश्मन, अगर हाज़ा मंजुलुक लौ अतात अल्लाह, ये तेरी मंजिल होती, तेरा मकाम होता, अगर तो दुनिया में अल्लाह की मान कर चलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की कसम खाई और फरमाया कि उस वक्त उस मुर्दे को जो पछतावा होगा वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा पछतावा होगा, क्योंकि वो शख्स जन्नत को खुद से दूर जाता देख रहा होगा और जहन्नुम को अपने करीब आता देख रहा होगा, और वो जानता होगा कि अब उसके साथ क्या होगा, कैसा बुरा और दर्दनाक अजाब होगा। उसके सामने जहन्नुम के दरवाज़ों को खोल दिया जाएगा और जहन्नुम की गर्मी और आग उसकी कब्र में घुसती जाएगी और उसके जिस्म को जलाती जाएगी उस वक्त तक जब तक कि क़यामत नहीं आती। और फिर इन 3 सवालों के बाद एक सदा लगाई जाएगी, एक आवाज़ लगाई जाएगी, अनकज़बाब दीफ़ा फिर शुलाहु मिनन्नार व बिसूहु मिनन्नार, कि इस शख्स को जहन्नुम के कपड़े पहना दिए जाएँ, जहन्नुम का लिबास पहना दिया जाए। और फिर इसके बाद उस गुनहगार शख्स की कब्र में एक शख्स दाखिल होगा। फरमाया, कबीहुल वज कबीहुस सियाब मुंतिनुर रिह, वो शख्स बहुत ही खौफनाक शक्ल का होगा, उसका लिबास बहुत गंदा होगा और उसमें से बहुत सख्त गंदी बदबू आ रही होगी। वो शख्स कहेगा, अबशिर बिल्लज़ी यसुअक, मुबारक हो, मुबारक हो। तो वो गुनहगार इंसान उससे पूछेगा कि आखिर किस चीज़ की मुबारक, मुझे तो यहाँ कब्र में अजाब मिल रहा है। तो वो खौफनाक शक्ल वाला आदमी बोलेगा, उस मुकाम की मुबारक, उस तकलीफ़ की, उस अजाब की जो तूने अपने हाथों से अपने लिए चुना है। अब वो गुनहगार शख्स उस खौफनाक शक्ल वाले आदमी से पूछेगा, फ़वजुकल वजहल्लज़ी यजीहु बिश्शर, कि तुम आखिर कौन हो, तुम्हारा चेहरा मेरे लिए बुरी खबर लाया है, तुम कौन हो। तो वो शख्स जाते जाते पीछे पलट कर देखेगा और कहेगा, अना अमालुकल खबीस, मैं तुम्हारे वो बुरे अमाल हूँ जो तुम दुनिया में करते आए हो। अल्लाह ने मुझे जिस्म अता कर दिया है ताकि तुम देख सको कि तुम्हारे वो अमाल जिनको करने में तुम्हें बहुत लज्जत आती थी, बहुत मज़ा आता था, कितने भयानक, बदबूदार और खौफनाक थे। और अब जब वो गुनहगार शख्स उस खौफनाक शक्ल वाले आदमी को देखेगा, उस गंदे लिबास को देखेगा, उस गंदी बदबू को सूंघेगा, तो वो समझ जाएगा कि अब उसका ठिकाना सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नुम है।
और फिर वो चिल्लाएगा, रोएगा कि ए अल्लाह, हिसाब का दिन कभी ना आए, क़यामत कभी ना आए, क्योंकि वो जानता होगा कि वहाँ उस दिन उसे जहन्नुम की गहराइयों में फेंक दिया जाएगा और जो अज़ाब उसे कब्र में मिल रहा है, जहन्नुम का अज़ाब, उससे लाखों करोड़ों गुना तकलीफ़ देने वाला, अजियत देने वाला है। और फिर उस गुनहगार शख्स को कब्र में अंधा और बहरा अज़ाब होगा। अंधा और बहरा अज़ाब मतलब कि जो फरिश्ते उसे हथौड़ों से मार रहे होंगे वो ना तो उसकी तकलीफ़ को देखेंगे और ना ही उसकी चीखों को सुनेंगे और सिर्फ उसे मारते जाएंगे, अज़ाब सज़ा देते जाएंगे क़यामत तक। कहा जाता है कि जिस हथौड़े से उस शख्स को अज़ाब दिया जा रहा होगा, मारा जा रहा होगा, वो हथौड़ा अगर किसी बड़े पहाड़ पर मारा जाए तो वो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए और उस शख्स की चीखें जिन्नो इंस के अलावा इस दुनिया की तमाम मखलूक़ात सुन रही होंगी। फरमाया कि 99 अज़दहा एक गुनहगार शख्स पर छोड़ दिए जाएंगे जो मुसलसल उसे डसते रहेंगे। उन सांपों का जहर इतना सख्त है कि अगर वो ज़मीन को एक दफ़ा भी काट लें तो क़यामत तक ज़मीन पर कोई फल, कोई पौधा ना निकले। अल्लाह अकबर। ये सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आप ख़ुद को तब्दील नहीं करते तो शायद आपको ख़ुद से मोहब्बत नहीं है। ये वीडियो जैसे मेरे और आपके लिए ज़रूरी थी वैसे ही बाकी मुसलमानों के लिए भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से तमाम मुसलमानों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।